आज हम बात करेंगे टाइप कन्वर्जन के बारे में। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज टाइप कन्वर्जन। सो टाइप कन्वर्जन हैपन व्हेन वी असाइन अ वैल्यू ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर। कहने का मतलब है कि टाइप कन्वर्जन तब होती है जब हम एक डेटा टाइप में स्टोर वैल्यू को किसी दूसरे डेटा टाइप को असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम लिखते हैं बाइट बी इज इक्वल टू 10। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने बाइट बी टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया जो कि 10 वैल्यू को स्टोर करता है। अब नेक्स्ट लाइन देखो हम क्या लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन लिखते हैं हम फ्लोट एफ इज इक्वल टू बी। तो यहां पर देखो हमने क्या किया, यहां पर हमने बी वेरिएबल को फ्लोट एफ को असाइन कर दिया, यानी कि जो वैल्यू बाइट बी में स्टोर थी अब वो फ्लोट एफ में स्टोर हो जाएगी और एफ इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, राइट। तो यहां पर देखो हमने क्या किया, यहां पर हमने एक बाइट टाइप के डेटा को जो कि 10 है उसे कन्वर्ट कर दिया फ्लोटिंग पॉइंट डेटा में, राइट। तो ये क्या हुआ, इसे हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन। और टाइप कन्वर्जन को अचीव करने के 3 तरीके। नंबर 1 इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, नंबर 2 एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, नंबर 3 कन्वर्जन बिटवीन नॉन कंपैटिबल टाइप्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के बारे में। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की एग्जांपल हमारे सामने है, हमने वैल्यू को बाइट से फ्लोट में कन्वर्ट किया तो ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हुई। और इसे हम ऑटोमेटिक कन्वर्जन भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा लिखना नहीं पड़ता, कंपाइलर खुद ब खुद वैल्यू को बाइट से फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को अचीव करने के लिए हमें 2 रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। नंबर 1 बोथ डेटा टाइप शुड बी कंपैटिबल विद ईच अदर। कहने का मतलब है कि दोनों डेटा टाइप एक दूसरे के कंपैटिबल होने चाहिए। बट क्वेश्चन आता है कि कौन से दोनों डेटा टाइप। एक तो वो डेटा टाइप जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, जैसे कि हमने बाइट बी इज इक्वल टू 10 किया, और एक वो डेटा टाइप जिसमें हम वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि फ्लोट एफ इज इक्वल टू हमने बी किया। तो ये दोनों डेटा टाइप एक दूसरे के कंपैटिबल होने चाहिए, जैसे कि बाइट एंड फ्लोट एक दूसरे के कंपैटिबल हैं बिकॉज वो सेम टाइप ऑफ वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, वो एक नंबर को स्टोर कर रहे हैं। लेकिन अगर यहां पर मैं इंट और बूल में कन्वर्जन करने की कोशिश करूं तो वो वहां पर नॉन कंपैटिबल टाइप हो जाएंगे, बिकॉज वो दोनों सेम टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं करते। इंट नंबर को स्टोर करता है और बूल ट्रू एंड फॉल्स को स्टोर करता है, तो वो नॉन कंपैटिबल हो गए। तो पहला रूल तो ये कहता है कि बोथ डेटा टाइप शुड बी कंपैटिबल विद ईच अदर। अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है कि वी कैन ओनली असाइन वैल्यू ऑफ स्मॉलर डेटा टाइप टू द लार्जर डेटा टाइप। कहने का मतलब है कि हम एक स्मॉलर डेटा टाइप में स्टोर वैल्यू को एक लार्जर डेटा टाइप को असाइन कर सकते हैं, लेकिन इसका ऑपोजिट नहीं कर सकते। मींस कि हम लार्जर डेटा टाइप में स्टोर वैल्यू को एक स्मॉलर डेटा टाइप को असाइन नहीं कर सकते। लेकिन क्वेश्चन आता है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेटा टाइप स्मॉलर है और कौन सा डेटा टाइप लार्जर है। वेल वो डिपेंड करता है कि एक डेटा टाइप कितनी मेमोरी एक्वायर करता है। जो डेटा टाइप कम मेमोरी एक्वायर करेगा वो स्मॉलर डेटा टाइप हो गया, और जो डेटा टाइप ज्यादा मेमोरी एक्वायर करेगा वो लार्जर डेटा टाइप हो गया। फॉर एग्जांपल बाइट 1 बाइट मेमोरी को एक्वायर करता है तो वो एक स्मॉलर डेटा टाइप है, और इंट 4 बाइट मेमोरी को एक्वायर करता है तो वो एक लार्जर डेटा टाइप। इसीलिए हम बाइट से इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इंट से बाइट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये होती है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो अब हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमें वैल्यू को बाइट से इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बाइट बी इज इक्वल टू 10। अब नेक्स्ट लाइन हम लिखेंगे इंट आई इज इक्वल टू बी। तो यहां पर देखो हमने क्या किया, यहां पर हमने वैल्यू को बाइट से इंट में कन्वर्ट किया। तो हमने क्या किया, यहां पर ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन की, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की। और हमने बात की थी कि उसे अचीव करने के लिए 2 रूल फॉलो करने पड़ते हैं। नंबर 1 कि बोथ डेटा टाइप शुड बी कंपैटिबल विद ईच अदर। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि दोनों डेटा टाइप एक दूसरे के कंपैटिबल हैं, बिकॉज वो सेम काइंड ऑफ वैल्यू को स्टोर करते हैं, एक नंबर को स्टोर करते हैं। और दूसरा रूल क्या था कि वी कैन ओनली असाइन द वैल्यू ऑफ स्मॉलर डेटा टाइप टू लार्जर डेटा टाइप। मीन्स कि हम एक स्मॉलर डेटा टाइप की वैल्यू को एक लार्जर डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम कर रहे हैं, बाइट एक स्मॉलर डेटा टाइप है और उसकी वैल्यू को हम असाइन कर रहे हैं एक लार्ज डेटा टाइप में जो कि है इंट, राइट। तो यहाँ पर टाइप कन्वर्जन यानी कि ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन पॉसिबल है, तो इसलिए हमारे पास कोई एरर नहीं आता है। ओके, अब देखो मैं नेक्स्ट लाइन में क्या करता हूँ, नेक्स्ट लाइन में मैं इंट वैल्यू को लॉन्ग में कन्वर्ट करता हूँ। कैसे, जैसे कि लॉन्ग एल इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, हमने जो वैल्यू इंट में स्टोर हुई थी अब उसे असाइन कर दिया लॉन्ग एल नाम के वेरिएबल को। ये भी पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पर भी हम दोनों रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं और इसीलिए हमारे पास कोई एरर नहीं आता। ओके, तो अब मैं वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले आई की वैल्यू पास कर देंगे, राइट, उसके बाद हम एल की वैल्यू पास कर देंगे एंड फाइनली console
डॉट रीड लाइन। ओके, तो अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास i की वैल्यू कितनी आ गई 10 एंड l की वैल्यू भी कितनी आ गई 10, यानी कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो गई। हमने क्या किया, हमने वैल्यू को बाइट से इंट में कन्वर्ट कर दिया और इंट से लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के बारे में। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की हेल्प से हम लार्जर डेटा टाइप की वैल्यू को स्मॉलर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि वो कन्वर्जन हम कैसे कर सकते हैं। तो मान लो हम डबल डेटा टाइप की वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक डबल टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, डबल डी इज इक्वल टू 765.34। नेक्स्ट हम एक इंट टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर देंगे और लिख देंगे इंट आई इज इक्वल टू टी। तो देखो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिक कन्वर्जन तो पॉसिबल नहीं है, मींस के हम डबल से एक लार्जर डेटा टाइप से स्मॉलर डेटा टाइप में इम्प्लिसिट कन्वर्जन तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करेंगे। और खुद हमें कंपाइलर भी हमें एरर शो करता है जब हम डी पर हावर करते हैं कि कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप डबल टू इंट। कहने का मतलब है कि हम डबल से इंट में इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं करते, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करेंगे। कैसे करेंगे, जिस डेटा टाइप में हम वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम डबल वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहते हैं इंट में, तो हम क्या करेंगे, इंट डेटा टाइप को डी वेरिएबल के साथ कास्ट कर देंगे। कैसे कर देंगे, इंट को हम पैरेंथेसिस में लिख देंगे डी के साथ। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब हमारे पास कोई एरर नहीं आता है, यानी कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आई की वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। कैसे करा लेंगे, हमें console डॉट राइट लाइन लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे console डॉट रीड लाइन। console डॉट राइट लाइन में हम किसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, आई की वैल्यू को, तो वहां पर हम आई पास कर देंगे और अब हम हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आंसर आता है, डबल डी कितनी वैल्यू को स्टोर करता था, 765.34। ओके, लेकिन जब हमने उसे इंट में कन्वर्ट किया, इंट में कास्ट किया, तो वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, आंसर कितना आता है 765। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास 0.34 डेटा लॉस हो गया। यहाँ पर हमें डेटा लॉस हुआ। क्या डेटा लॉस हुआ, पॉइंट के बाद जो वैल्यू थी वो लॉस्ट हो गई। तो कहने का मतलब है कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में हमें डेटा लॉस हो सकता है। ओके, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार डेटा लॉस होगा, कभी कभी डेटा लॉस होगा, कभी कभी नहीं भी होगा। तो उसके लिए हम चेक करते हैं कि कब होगा कब नहीं होगा। तो मान लो यहाँ पर हम इंट से बाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मैं लिखता हूँ इंट आई इज इक्वल टू 1 एंड बाइट b इज इक्वल टू आई, और यहाँ पर हमने बाइट को कास्ट कर दिया और i के साथ पैरेंथेसिस में लिख दिया। अब अगर हम b की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं तो देख सकते हैं कि हमें कोई डेटा लॉस नहीं होगा, बिकॉज b इज इक्वल टू 1 आया, i की वैल्यू भी 1 थी और b बाइट में कन्वर्ट होने के बाद भी वो वैल्यू 1 ही रही। यहाँ पर हमें कोई डेटा लॉस नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इंट i इज इक्वल टू 300 लिखता हूँ, तब अगर हम b की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 44, यानी कि यहाँ पर डेटा लॉस हो गया। वो डेटा लॉस क्यों हुआ, बिकॉज हम इंटीजर से बाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं और वैल्यू कितनी है 300। हम बाइट b को 300 वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, लेकिन बाइट की रेंज कितनी होती है, बाइट की रेंज होती है 255 तक, यानी कि बाइट सिर्फ 255 तक के नंबर को स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर हम उसमें 300 नंबर को स्टोर करने की कोशिश करेंगे जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमारे पास डेटा लॉस हो जाता है। ओके, तो इस कंडीशन में डेटा लॉस होता है जब हम एक डेटा टाइप में उस वैल्यू को असाइन करने की कोशिश करें जो उसकी रेंज से बाहर हो। तो ये होती है हमारी एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन कंपैटिबल टाइप्स के बारे में, मींस के हम उन डेटा टाइप्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं जो एक दूसरे के कंपैटिबल ही नहीं, राइट। मींस के हम मान लो स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो चलो हम स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो जैसे हम बाकी के वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं वैसे हम स्ट्रिंग का भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग s इज इक्वल टू डबल कोट्स में 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखो हमने स्ट्रिंग वैल्यू को पास किया डबल कोट्स में, हालांकि हमने यहाँ पर देखो नंबर्स पास किए हैं 1 2 3 4, लेकिन हमने उन्हें डबल कोट्स में लिखा है और स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर किया है, तो कंपाइलर उसे एज अ स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा। तो कंपाइलर के अकॉर्डिंग ये 1 2 3 4 भी स्ट्रिंग ही है, तो ऐसे हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं। अब नेक्स्ट देखो हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्ट करना है। इंट i इज इक्वल टू
एस लिख दिया हमने। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारे पास एरर आ गया बिकॉज यहाँ पर हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं कर सकते, इम्प्लिसिट कन्वर्जन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो चलो हम इसे कास्ट करके देखते हैं, राइट, यानी कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करके देखते हैं। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम पेरेंथेसिस में पास करते हैं उस डेटा टाइप को जिस डेटा टाइप में हम वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इसे इंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे हम इंट। लेकिन यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि एरर आता है बिकॉज ये डेटा टाइप एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है। तो ना तो यहाँ पर हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर सकते हैं और ना ही यहाँ पर हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर सकते हैं। तो अगर हम नॉन कंपैटिबल डेटा टाइप्स में कन्वर्जन करना चाहते हैं तो वहां पर हम दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1, बाय यूजिंग कन्वर्ट क्लास और बाय यूजिंग पार्स मेथड। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरीकों से यहाँ पर कन्वर्जन करके देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कन्वर्ट क्लास को यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे डिलीट कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम सबसे पहले लिखेंगे कन्वर्ट क्लास। तो कैसे लेंगे, कन्वर्ट डॉट, उसके बाद हम इसे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंट में, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, देखो 2 int 32। तो यहाँ पर हम 2 int 32 पर क्लिक कर देंगे। ये मेथड है, तो मेथड के बाद क्या आती है, पेरेंथेसिस। तो यहाँ पर हम पेरेंथेसिस लिखेंगे और बीच में हम इस वेरिएबल को स्ट्रिंग s नाम के वेरिएबल को पास कर देंगे। यहाँ पर हम स्ट्रिंग s लिख देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कन्वर्जन हो चुकी है बिकॉज हमारे पास कोई एरर नहीं आता, राइट। तो अब अगर हम वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, यानी कि i की वैल्यू को प्रिंट करा कर देखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, console.readline i एंड उसके बाद console.readline। तो अब अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास i की वैल्यू कितनी आती है, देखो 1 2 3 4, यानी कि कन्वर्जन हो गई, हमने स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्ट कर दी। तो ये हमने यूज की कन्वर्ट क्लास। इसके अलावा हमने बात की थी कि हम पार्स मेथड को भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करेंगे, हम यहाँ पर कन्वर्ट क्लास को डिलीट कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले जिस डेटा टाइप में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं उस डेटा टाइप को लिखेंगे। जैसे कि इंट में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमने इंट लिखा, उसके बाद हमने डॉट लगाया, उसके बाद टॉप पर ही आ जाता है पार्स मेथड। पार्स मेथड पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम s वेरिएबल को पास कर देंगे। तो ऐसे भी हम कन्वर्जन कर सकते हैं। तो अब अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तब भी हमारे पास सेम वैल्यू आती है, तब भी कन्वर्जन हो जाती है और i की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 2 3 4। यानी कि हमने दो तरीके से कन्वर्जन कर दी, एक तो बाय यूजिंग कन्वर्ट क्लास और दूसरा हमने यूज किया पार्स मेथड। तो ऐसे हम नॉन कंपैटिबल डेटा टाइप्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। और कन्वर्ट क्लास में हमें कुछ मेथड मिलते हैं जिनकी हेल्प से हम डिफरेंट डेटा टाइप में वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि 2 बाइट, इस मेथड से हम बाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 int 16, इससे हम शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक्चुअल में शॉर्ट डेटा टाइप की कन्वर्जन है। और 2 int 32 से हम इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और 2 int 64 जो हम लिखते हैं इस मेथड से हम लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट i की जगह में लिखता हूँ लॉन्ग l और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कन्वर्ट क्लास को यूज करता हूँ, जैसे कन्वर्ट डॉट int 62 int 64, पेरेंथेसिस में हमने s को पास किया एंड दैट्स इट। तो देखो हमने क्या हमने स्ट्रिंग से वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया लॉन्ग l। और अब अगर हम राइट लाइन में l को पास करते हैं एंड प्रोग्राम को रन करते हैं तो देख सकते हैं कि हमारे पास कन्वर्जन हो जाती है। और इसके अलावा अगर हम पार्स मेथड यूज करना चाहते हैं तो पार्स मेथड के भी हमें कुछ वर्जन मिल जाते हैं। जैसे कि बाइट डॉट पार्स हो गया अगर हम बाइट में कन्वर्ट करना चाहते हो, शॉर्ट डॉट पार्स हो गया अगर हम शॉर्ट में वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहते हैं, इंट डॉट पार्स हो गया अगर हम इंटीजर में वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहते हैं, इंट में वैल्यू कन्वर्ट करना चाहते हैं, और फाइनली बूल डॉट पार्स हो गया अगर हम वैल्यू को बूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये होते हैं पार्स मेथड जिनकी हेल्प से हम नॉन कंपैटिबल टाइप कन्वर्जन अचीव कर सकते हैं। तो आज हमने बात की टाइप कन्वर्जन के बारे में। टाइप कन्वर्जन के बहुत सारे यूजेस हैं। इसे हम यूज कर सकते हैं यूजर से इनपुट को गेट करने के लिए, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करो। एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।